हेलो एवरीवन एंड एक नया दिन है आज हम लोग कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट करेंगे। हम लोग बोले थे ना कि कंप्यूटर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का एग्ज़ाम के लिए जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता था, हम लोगों ने सारा रीजनिंग का क्वेश्चन कर लिया है ना। रीजनिंग का हम लोगों ने क्वेश्चन जितना हो सकता था नया नया वाला सब हम लोगों ने कर चुका है पिछले क्लासेस में। उसके बाद जब खत्म हो गया था वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में कंप्लीट हुआ था। लगभग 90 मिनट्स 30 मिनट्स का ईच वीडियो था। टोटल 90 मिनट्स का वीडियो था। आप लोग चाहे तो अभी भी देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। उसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर भी जो है वो 10 नंबर का आता है। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में कंप्यूटर 10 मार्क्स का आता है, 10 क्वेश्चन आता है इसका। तो इसका आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू भी इस तरह से करेंगे ताकि हम उसका थ्योरी भी समझ जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा एमसीक्यू भी बताऊँगा, उसके साथ अगर उसके पीछे का कुछ एमसीक्यू मतलब कुछ अगर थ्योरी होगा तो वो भी मैं बता दूँगा साथ में, ठीक है? बट कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको सिर्फ याद करना ही होता है, तो उसको सिर्फ हम लोग एज़ इट इज़ याद कर लेंगे, जिसके पीछे का थ्योरी समझना होगा, हम थ्योरी भी समझा देंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सारा आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, जो कि पिछले 2 सालों में भर-भर करके रिपीट कर करके पूछा गया है रेलवे के द्वारा, यानी कि टीसीएस के द्वारा। तो यहाँ पे सारा का सारा जो क्वेश्चन है, हम एक भी नहीं बनाए हैं, सब का सब एग्ज़ाम से उठाया हुआ है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है, विथ रेफरेंस टू कंप्यूटिंग व्हाट डज आस्की स्टैंड्स फॉर, ASCII। ये जो है इसका फुल फॉर्म पूछता है। फुल फॉर्म बहुत सारा पूछता है कंप्यूटर में, तो ASCII इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इससे एक और क्वेश्चन पूछा था कि आस्की कोड क्या करता है, क्या काम है आस्की का, है ना। ये ASCII जो है इसका क्या काम है? तो ASCII रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर्स यूजिंग न्यूमेरिक कोड्स इन बाइनरी। ठीक है, बाइनरी मतलब क्या होता है? बाइनरी नंबर होता है ना, वो 0 और 1। तो बोल रहा है कि आस्की का काम है कि ये किसी भी कैरेक्टर को न्यूमेरिक कोड में दिखाता है। फॉर एग्जांपल, जो कैपिटल ए है इसको ये 65 से दर्शाता है, जो कैपिटल बी है ये 66 से दर्शाता है। यहाँ पे आप लोगों ने ASCII के बारे में 3 चीजें पढ़ा है, और ये तीनों का तीनों क्वेश्चन, ये तीनों का तीनों क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ASCII क्या करता है? तो ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक कोड्स में। और इसका पूछा था, ये बी का पूछा था कि बी किसको डिनोट करता है, कौन सा न्यूमेरिक कैरेक्टर बी को डिनोट करता है? तो ये 66, A 65, B 66, इसी तरह C 67, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कौन सा ऐसा पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है? तो ये कौन सा है? मार्क 1। कौन सा पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है? मार्क 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जो अपना जनरल नॉलेज से भी आप लगा सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है। एज कंप्यूटर जनरेशन प्रोसेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अ ट्रेंड दैट इज जनरली ट्रू। जैसे जैसे कंप्यूटर का जनरेशन आगे बढ़ता गया तो कौन सा ऐसा ट्रेंड था जो जनरली ट्रू था? तो इसमें से एक यही ऑप्शन सेंस बनाएगा जो कि था कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर एंड फास्टर। कंप्यूटर क्या हुआ? छोटा होते गया और फास्टर होते गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। डगलस कार्ल इंगलबर्ट, ये कौन है? इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। माउस आप लोग को पता है ना, माउस जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, माउस। तो ये डगलस कार्ल इंगलबर्ट जो है, इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। उसके बाद यहाँ पे एक और नाम है जिनका नाम है टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था? इन्होंने WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का खोज किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। कार्ल डगलस एंगलबर्ट, माउस का खोज किया था। और एक क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट। तो ये फादर ऑफ इंटरनेट किन्हें कहा जाता है? विंट सर्फ को, विंट
सर्व को। अच्छा, अगर फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है तो फिर मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है ना? मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो मदर बोला जाता है किनको? लेडी एडा ऑगस्टा। यहाँ पे हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन पढ़ लिया एक ही क्वेश्चन में। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है। टिम बर्नर्स-ली कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब का खोज इन्होंने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। डगलस कार्ल इंगलबर्ट ने क्या किया था? माउस को खोजा था। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5, सेम वही क्वेश्चन, बताइए हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस किन्होंने इन्वेंट किया है? तो डगलस एंगलबर्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। फादर ऑफ विंसेंट विंचव और मदर किन्हें कहा जाता है कंप्यूटर का? लेडी एडा ऑगस्टा को। आगे बढ़ते हैं, एक और फुल फॉर्म से क्वेश्चन है इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी? एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर, नहीं ये वाला नहीं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पैकेट नहीं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कितना कंफ्यूजिंग है, फाइल ट्रांसफर दोनों में सेम ही था। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एफटीपी का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड सिस्टम बोर्ड है ना, सिस्टम बोर्ड कौन सा है? तो सिस्टम बोर्ड कौन सा है? मदरबोर्ड होता है। मेन सिस्टम बोर्ड कौन सा होता है? मदरबोर्ड होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, है ना। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है, सीपीयू को। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है बिट। बिट इज ऑल्सो नोन एज बिट। बिट को क्या बोलते हैं? बिट को बोलते हैं बाइनरी डिजिट। चलिए समझते हैं ना, बिट क्या होता है? जो मेमोरी होता है कंप्यूटर का, है ना, जैसे कि आप लोग सुनते हैं ना केबी जीबी, मूवी इतने जीबी का है, फोटो इतना केबी का है, तो ये मेमोरी होता है। तो सबसे छोटा जो मेमोरी होता है उसको बोलते हैं बिट। बिट बिट में क्या होता है? सिर्फ 0 और 1। ये बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, यानी कि 0 एंड 1। बिट के बाद होता है निबल, है ना, 4 बिट। 4 बिट बराबर एक निबल होता है। 4 बिट बराबर एक निबल होता है, और निबल के बाद जो होता है वो बाइट होता है। ठीक है, एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। ठीक है, और इसके बाद ये बढ़ता जाता है, जैसे कि ये बाइट बड़ा है, ठीक है, ये बाइट बड़ा है। अब यहाँ पे केबी वगैरह आएगा। 1 केबी बराबर 1024 बाइट। बाइट BYTE बाइट। फिर 1 MB बराबर 1024 KB। उसके बाद इसी तरह से ये हर बार 1024 ही रिपीट होते जाएगा। फिर यहाँ पे जीबी आएगा, फिर जीबी के बाद टीबी आएगा, जीबी टीबी, है ना। और सबसे बड़ा जो होता है मेमोरी का यूनिट वो होता है YB, स्टैंड्स फॉर योटा बाइट, YOTTA, योटा बाइट। ठीक है, तो सबसे छोटा है बिट, स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, यानी कि 0 1। 4 बिट बराबर एक निबल होता है। ठीक है, एक बाइट बराबर 4 बिट 8 बिट होता है, और उसके बाद केबी एमबी जीबी टीबी इस तरह से बढ़ते जाता है, और सबसे बड़ा कौन सा होता है? वाईबी, यानी कि योटा बाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है हु इज नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब? हम लोग पढ़ चुके हैं WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है अनदर नेम ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर अगर आप लोगों को पता है तो जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है उसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। तो मॉनिटर का एक और नाम है, उसका नाम होता है VDU। VDU स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अच्छा ठीक है, मॉनिटर जो होता है इसका स्क्रीन या फिर मॉनिटर जो है कुछ अलग अलग तरीका का होता है। जैसे कि सबसे पहले एक था CRT मॉनिटर, जो पहले डब्बा की तरह रहता था ना, उसको बोलते थे CRT मॉनिटर। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे
ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद आया एलसीडी, एलसीडी मॉनिटर स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देन आया कौन सा, एलईडी, एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग, लाइट इमिटिंग डायोड। एक और होता है जिसका नाम है टीएफटी, टीएफटी स्टैंड्स फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। एक, दो, तीन और ये चार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, HTML, HTML इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब भी हम HTML सुनते हैं तो मेरे दिमाग में एक और वर्ड आता है जो कि है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ ओ होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कभी कभी क्या होता है, HTTP के बाद S भी ऐड हो जाता है, ये S भी ऐड हो जाता है, तो ये पूछता है कि ये जो एडिशनल S है इसका क्या मतलब होता है, तो ये S स्टैंड्स फॉर सिक्योर, सिक्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। कौन सा ऐसा चीज है जिससे डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। देखिए, दो तरीके का डिवाइसेस होता है, एक डिवाइस होता है आउटपुट डिवाइस, एक डिवाइस होता है इनपुट डिवाइस। इसके नाम से हम समझेंगे कौन इनपुट डिवाइस है, कौन कौन आउटपुट डिवाइस है। देखिए, इनपुट इन कर रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। जो भी ऐसे डिवाइसेस है जिससे हम लोग डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को अंदर की ओर कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि माउस, जैसे कि कीबोर्ड, फिर माइक हो गया, है ना। ये सारा जो डिवाइसेस है ये इनपुट डिवाइस हो गया। बट आउटपुट डिवाइस क्या हुआ, वैसे डिवाइसेस जिससे डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर से बाहर आते हैं, बाहर आते हैं ना, बाहर आएगा। तो बाहर किन किन चीजों से आएगा, प्रिंटर से आ सकता है ना, प्रिंटर से डेटा बाहर आता है, मॉनिटर से डेटा बाहर आता है, मॉनिटर से भी डेटा बाहर आता है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस हो गया। फिर स्पीकर वगैरह से भी डेटा बाहर आता है ना, म्यूजिक हो या फिर किसी भी तरह का ऑडियो हो तो वो बाहर आता है। तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस, ये हो गया इनपुट डिवाइस। तो क्वेश्चन मेरे से यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चीज है जिससे डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर के अंदर जाता है, अंदर जाना यानी कि इनपुट डिवाइस। क्या होगा, इनपुट डिवाइस। ऑप्शन यहाँ पे डी, इनपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल। ईमेल का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया है, तो रे टॉमलिंसन। इसका पूरा नाम था रेमंड टॉमलिंसन, बट हम लोग शॉर्टकट में रे टॉमलिंसन बोलते हैं। ठीक है, ईमेल का कॉन्सेप्ट किन्होंने लाया था, रे टॉमलिंसन में। ईमेल क्या होता है आप लोगों को पता है ना, डिजिटली ईमेल, डिजिटली मेल या फिर मैसेजेस को सेंड या फिर रिसीव करने को ईमेल कहते हैं। डिजिटली, डिजिटली मैसेजेस सेंड करेंगे या फिर रिसीव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है 1024 बाइट इक्वल्स टू कितना होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पे पढ़े थे कि 1024 बाइट बराबर होता है 1 केबी। फिर इसी तरह बढ़ते जाता है ना, केबी के बाद एमबी आएगा, एमबी के बाद जीबी आएगा, जीबी के बाद टीबी आएगा, और इसी तरह से बढ़ते जाएगा। और हम सबसे बड़ा बताए थे वाईबी होता है यानी कि योटा बाइट। तो 1024 बाइट बराबर किसके बराबर हुआ, ये केबी के बराबर हुआ ना, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1 केबी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ऊपर जो हम लोग पढ़े वो था सिर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर, वहां पे मॉडर्न वर्ड यूज नहीं किया गया था। यहाँ पर है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? एलन ट्यूरिंग। बट अगर सिर्फ पूछता फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। सिर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर पूछता तो ये था चार्ल्स बेबेज। और अगर मदर पूछता तो लेडी एडा ऑगस्टा। हम चीजों को रिपीट कर रहे हैं ताकि रिवीजन होते चले, है ना। लेडी एडा ऑगस्टा। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। हम लोग इनपुट और आउटपुट सीखे कि कौन इनपुट होता है कौन आउटपुट होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कौन एक इनपुट डिवाइस है ना। आउटपुट डिवाइस नहीं है यानी कि क्या? इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस जिससे कंप्यूटर के अंदर डेटा जाएगा। तो जब हम लोग किसी चीज को स्कैन करते हैं तो स्कैन करके ही तो कंप्यूटर के अंदर जाता है ना। अगर हम कोई पेज स्कैन करते हैं तो उससे कंप्यूटर के पेज अंदर वो चला जाता है, सॉफ्ट कॉपी उसका कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर में दिखने लगता है। तो स्कैनर यहाँ पे क्या है? एक तरह का इनपुट डिवाइस है, जबकि ये मॉनिटर और प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इससे डेटा बाहर आता है, ये आउटपुट डेटा, आउटपुट डिवाइस। अनदर नेम ऑफ मॉनिटर, ये हम लोग को पता है। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो फिर से रिपीट हो गया। वीडीयू स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड हम लोगों ने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है? एक सेकेंड। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फोर्ट्रेन का फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा एक डिवाइस जो है वो आउटपुट डिवाइस यानी कि कंप्यूटर से बाहर की ओर डेटा आएगा। आउटपुट डिवाइस यानी कि क्या? बाहर की ओर आएगा डेटा। तो बाहर की ओर कौन सा आएगा? चलिए देखते हैं। कीबोर्ड। जब हम कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है। ये कैसा डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर। स्पीकर में जब गाना बजता है तो बाहर आता है ना, वो ऐसा इमेजिन कीजिए कि गाना बज रहा है तो डेटा बाहर की ओर आ रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, बाहर आ रहा है। तो स्पीकर कैसा डिवाइस हो गया? एक आउटपुट हो गया, आउटपुट डिवाइस, है ना। बी। वेबकैम। वेबकैम क्या होता है? वेबकैम जब भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से जब हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर वीडियो कॉल करते हैं तो एक जो कैमरा लगा होता है उसी को वेबकैम बोलते हैं। तो वो कैमरा क्या करता है? हमको कैप्चर करता है, यानी कि मेरा इमेज कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है ना। अंदर भेज रहा है, कंप्यूटर के अंदर भेज रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। एंड लास्ट में यहाँ पे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? एक पुराने ज़माने में, मतलब पहले के ज़माने में गेम वगैरह खेलने के काम आता था, उसके जगह पर अब माउस आ गया है। ठीक है, तो जॉयस्टिक भी एक तरह का क्या हो गया? जो माउस भी एक तरह का क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है तो जॉयस्टिक भी एक तरह का क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। In MS Word में which options allow you to change the appearance of the selected text to slanted letter? कौन सा एक ऑप्शन चूज करने पे आपका लेटर slanted हो जाएगा, ऐसे तिरछा लिखाने लगेगा, है ना, slanted हो जाएगा। तो slanted किससे होता है? इटैलिक से। बोल्ड से क्या होगा? वो लेटर मोटा लिखाने लगेगा, ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा थोड़ा मोटा मोटा टाइप का बोल्ड। अंडरलाइन क्या होगा? ऐसे, जिस तरह से मैंने स्लैंटेड के अंदर ऐसे अंडरलाइन किया ना, ये अंडरलाइन हो जाएगा। और स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? ऐसे बीच से एक लाइन खिंचा जाएगा। और इटैलिक मतलब ऐसे स्लैंटेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये जो क्वेश्चंस है ये पिछले बार का 2025 का जो मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द एब्रिविएशन विथ इट्स मीनिंग। कौन सा एक है जो करेक्टली मैच करता है? तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सही है। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे, तो ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, ये भी गलत हो गया। और लैन का तो यहाँ पे दिया हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये भी गलत हो गया। कौन सही था? ऑप्शन 1 कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर कहीं कहीं वीडियो के जगह पे वर्सटाइल लिखा रहता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल। ईमेल के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ रखा है कि ईमेल का खोज किन्होंने किया था, रे टॉमलिंसन, है ना, रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन। और ये क्या है, एक तरह का ऐसा चीज है जो मैसेजेस को सेंड करने में और रिसीव करने में हेल्प करता है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, डी नंबर देखिए, ए सिस्टम फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डिजिटल मैसेजेस ओवर द इंटरनेट, सही है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन इंटरनेट सर्विस। इंटरनेट सर्विस कौन सा इसमें एक नहीं है, तो सबसे पहले तो डीएनएस एक इंटरनेट सर्विस है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो ऑप्शंस है ए बी सी, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसका स्प्रेडशीट कैलकुलेशन है, ठीक है। स्प्रेडशीट जो है वो खुलता है आपका एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल के पेजेस को एक स्प्रेडशीट बोलते हैं, तो ये एक इंटरनेट सर्विस नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये होगा, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन। हम ये बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पे डीएनएस, वीओआईपी और एफटीपी है, इनका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, वीओआईपी का फुल फॉर्म वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एफटीपी का क्वेश्चन ही हम लोग ऊपर देखे थे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, इन एमएस वर्ड डैश इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू यूज टू ओपन हेल्प विंडो। हेल्प विंडो किससे खुलता है, चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ फंक्शंस की इसका शॉर्टकट लर्न करते हैं। इसको लर्न करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है जिसको हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। क्या होगा, ऐसे लिख लेते हैं, कुछ कुछ है, जैसे कि अगर आप खो जाए, ठीक है, अगर आप खो जाए कहीं, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, हेल्प मांगेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्प मांगेंगे, यानी कि F1 क्या है, हेल्प का, ठीक है। अब जब हेल्प मांगे तो जो आदमी हमको हेल्प दे रहा है वो बोल रहा है कि सबसे पहले तो अपना तुम नाम बदल लो ताकि तुमको कोई ढूंढ ना पाए या फिर कुछ करे ना। तो क्या होगा इसका, रीनेम। F2 किसका होगा, रीनेम। देन F3 क्या होगा, अब लोग तुमको ढूंढना शुरू करेगा, या फिर आप समझ लो कि ऐसा जॉब वगैरह आप ढूंढना शुरू करेंगे, काम ढूंढना शुरू करेंगे, तो इसका आप लोग लिख लीजिए सर्च। F3 किसके लिए होता है, सर्च के लिए होता है। देन F4 आप लोग याद कर लो, F4 जो है वो अकेला काम नहीं करता है, ये काम करेगा Alt प्लस F4 के साथ। इसका क्या होगा, ये किसी भी ओपन एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा, बंद कर देगा, किसी भी ओपन एप्लीकेशन को बंद कर देगा। देन आते हैं F5 पे। F5 क्या करता है, F5 का काम है, ऐसा आप लोग याद कीजिए F5 का, कि अगर पांचों उंगली जोड़ करके किसी को थप्पड़ मार दिए या फिर मुक्का मार दिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका दिमाग पूरा रिफ्रेश हो जाएगा, है ना, रिफ्रेश हो जाएगा या फिर रिबूट हो जाएगा। तो F5 का याद कर लीजिए, रिफ्रेश से। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है F7। F7 का काम है, ये ग्रामर को चेक करता है, स्पेलिंग चेक करता है, स्पेल चेक, ग्रामर चेक। और इसको क्या बोलते हैं, स्पेल चेक लिख देते हैं एटलीस्ट यहाँ पे, स्पेल चेक या फिर ग्रामर चेक। और इसको कभी कभी यहाँ पे थिसॉरस नाम से बुलाया जाता है, थिसॉरस, ठीक है। किस नाम से बुलाया जाएगा, थिसॉरस के नाम से बुलाया जाता है F7 को, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक आ जाइए, आप लोग याद कर लीजिए F11। F11 जो होता है वो फुल स्क्रीन का होता है, फुल स्क्रीन। और F12 जो होता है, F12 ये सेव एज का है, सेव एज का। ये हम लोगों ने इतना सारा रिवाइज कर लिया, आप लोग एक बार बैक जाइए, वीडियो को आराम से देखिए, सारा याद हो जाएगा फंक्शन की। तो कौन सा ऐसा फंक्शन की था जो हेल्प विंडो में काम करता है, तो F1 जो है वो हेल्प का काम करता है, F7 थिसॉरस स्पेलिंग चेक, F5 जो है रिफ्रेश, और F12 जो है वो सेव एज। चलिए आगे बढ़ते हैं। In MS Excel, which option would be used if user want to save the current workbook if with a different file name or format? देखो यहाँ पे दो चीजें होता है, सेव करने की बात आ रही है तो यहाँ पे दो चीजें, सेव और सेव एज। जब हम किसी फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो हम सिर्फ सेव यूज करते हैं, इसका एक शॉर्टकट की भी होता है जिसका नाम है CTRL+S, ठीक है, कंट्रोल+S। लेकिन सेव एज का मतलब होता है कि जब कोई सेव फाइल को दोबारा खोल के उसमें कुछ अल्टर किए और उसको फिर से सेव करना है तो हम क्या करेंगे, सेव एज यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, F12 होता है, F12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलाटाइल, यानी कि लूजेस डेटा व्हेन टर्न्ड ऑफ।
जब पावर कट जाएगा तो ये डेटा लूज कर देगा, इसको वॉलेटाइल भी बोलते हैं। तो ये कौन सा होता है? रैम होता है। ठीक है, कौन सा होता है? रैम होता है। दो तरीके का प्राइमरी मेमोरी होता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम। एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम स्टैंड्स फॉर वॉलेटाइल मेमोरी। रैम कैसा मेमोरी होता है? वॉलेटाइल मेमोरी होता है। इसको टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं हम लोग। कैसा मेमोरी बोलेंगे? टेम्परेरी मेमोरी भी बोलेंगे। जबकि रोम जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। कैसा मेमोरी होगा? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और इसको परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। परमानेंट मेमोरी भी बोलेंगे, नॉन वॉलेटाइल या फिर परमानेंट मेमोरी भी बोलेंगे। ठीक है, रोम क्या होता है? परमानेंट मेमोरी होता है। ठीक है, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका हम ऐसे ढूंढे थे कि भगवान राम जो है वो हमारे कण कण में है ना, कहीं परमानेंट नहीं है, हर जगह पे है। तो परमानेंट नहीं है यानी कि ये टेम्परेरी मेमोरी यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी। और रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि ये है परमानेंट मेमोरी। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वॉलेटाइल? कौन एक वॉलेटाइल है? तो वॉलेटाइल कौन है? रैम। फुल फॉर्म, अच्छा हाँ, फुल फॉर्म। रॉम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस, डबल सी एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ हम लोग यूज करते हैं ना, एक्चुअल में ये भी एक पीडीएफ ही है जिससे हम पढ़ा रहे हैं। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आगे, विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिफ्रेश? रिफ्रेश क्या बताए थे कि जब पांचों उंगली से चाटा या फिर मुक्का पड़ेगा तो आदमी क्या होगा? रिफ्रेश हो जाएगा। पांचों उंगली से चाटा पड़ेगा यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? F5। यानी कि ये F5 रिफ्रेश का मतलब F5। F2 किसके लिए था? F2 जो था वो रीनेम के लिए था, सॉरी सर्च के लिए नहीं था, रीनेम के लिए था। ठीक है, रीनेम के लिए था। F12 किसके लिए था? सेव एज के लिए था, सेव एज। और F1 किसके लिए था? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हेल्प मांगेंगे, F1 हेल्प। आगे, MS Excel द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड। इस तरह से अगर रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है यानी कि ये वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं MS Excel में? तो इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, और ये सेल का पूरा पेज जो है ऐसे ऐसे करके जो पूरा पेज बन जाएगा उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। ये वर्ड आप लोगों को ऊपर में देखने को मिला था, स्प्रेडशीट। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि वैसा सिस्टम जिससे किसी भी तरह का कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर फोन चलता है, जरूरी है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि विंडोज, जैसे कि लिनक्स, जैसे कि यूनिक्स। फोन के लिए एंड्रॉइड। एप्पल वाले फोन में क्या होता है? आ, नहीं याद आ रहा मेरे को, बट मैकबुक में क्या होता है? मैकिनटोश होता है ना, मैकिनटोश होता है ना। iOS होता है ना, एप्पल वाले फ़ोन में iOS होता है। ठीक है, तो ये सारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ तो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स भी है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड भी है फ़ोन्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि क्रोम क्या है? एक एप्लीकेशन है, हम लोग यूज़ करते हैं क्रोम को, एक एप्लीकेशन है ये सिर्फ, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? क्रोम होगा, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? सिंपल सा क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज। बार बार, what is the permanent address of a computer connected to internet called? अगर कोई कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसका परमानेंट एड्रेस क्या होता है? तो ये जो आईपी एड्रेस होता है, यही एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है उसका परमानेंट एड्रेस कहलाता है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस यही कहलाता है, आईपी एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस कहलाता है। इसको याद कर लेंगे। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछता है ना, ये यूआरएल का फुल फॉर्म, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच प्रोटोकॉल इज मेनली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, ईमेल के बारे में हम लोगों ने बहुत चीज देख रखा है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो ईमेल सेंड करने में काम आता है। तो ये कौन सा होता है? SMTP। SMTP, SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया था, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने देख रखा है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। 1 GB बराबर कितना होता है? तो GB के बाद क्या होता है? TB होता है ना। बट यहाँ पे जब पूछ रहा है कि 1 GB बराबर कितना होता है, तो 1 GB में 1024 MB होता है ना। 1 GB में 1024 MB होता है। तो कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB। आगे बढ़ते हैं। ये आस्की कोड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ था। आस्की कोड जो है वो 256 कोड्स पर काम करता है ना। तो ये आप लोग याद कर लीजिए इसका डी, 256 कोड्स इंक्लूडिंग एक्सेंटेड कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कौन सा ऐसा चीज है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर को बताता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो जैसे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने अभी अभी पढ़े ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, वही एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि हम लोग का फोन में एप्स होता है ना अलग अलग तरह का, वही कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि क्या? MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, है ना, विंडोज एज वगैरह हो गया, ये सारा चीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसका जो डिफरेंस है ये किसको दिखाएगा? मतलब इसका सही आंसर जो है वो है सी नंबर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस हार्डवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर को मैनेज करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो परफॉर्म यूजर टास्क को परफॉर्म करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म पूछा है CD का, जो कि हम लोगों ने ऊपर भी देख रखा था। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। 38 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है द CPU मेनली परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? CPU जो है वो मेनली किस तरह का फंक्शन को परफॉर्म करता है? तो कैसा फंक्शन को परफॉर्म करेगा? प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल करने का काम करेगा, प्रोसेस करेगा और कंट्रोल करने का काम करेगा मेनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of application software for creating documents? डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है वो क्या है? तो अभी ये जो हम जिस PDF से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये भी डॉक्यूमेंट मैंने MS वर्ड से ही बनाया है। ठीक है, तो वो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं? तो MS वर्ड ही है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज नॉन वोलाटाइल? कौन सा ऐसा मेमोरी टाइप होता है जो नॉन वोलाटाइल होता है? नॉन वोलाटाइल यानी कि परमानेंट। तो परमानेंट यानी कि नॉन वोलाटाइल कौन सा होगा? तो ये रोम होगा, है ना, रोम होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था, राम भगवान जो है वो हर तरफ है, हर एक कण में। तो ये परमानेंट नहीं होकर के क्या है, टेम्पररी है। इस तरह से मैंने इसको समझाया था, है ना। तो कौन सा एक नॉन वोलाटाइल है? तो नॉन वोलाटाइल कौन सा है? रोम है। आगे बढ़ते हैं। विच फीचर डिस्टिंग्विशेस रोम एंड रैम? कौन सा फीचर जो है रोम और रैम को डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है? तो यहाँ पर देखिए, रोम स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शंस, जबकि रैम स्टोर्स टेम्पररी डेटा। यही चीज तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो गया बी नंबर, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, अच्छा कटा हुआ है ऊपर, ध्यान नहीं दिए, देखिए 42 में ए डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन टू कंपोनेंट। क्या होता है कि कभी कभी जब कोई हम लोग बाहर से डिवाइस अपने कंप्यूटर में ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि कोई गेमिंग कंसोल हो गया या फिर किसी भी तरह का चीज हो गया, है ना, तो हम लोगों को एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो ड्राइवर इंस्टॉल करने का काम ये होता है कि जो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो हम लोग हार्डवेयर डिवाइस ले करके आए हैं, है ना। देखिए, एक हार्डवेयर, पहले इसको समझ लीजिए। एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर, है ना। हार्डवेयर उन चीजों को बोलते हैं जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं,
है ना, यानी कि जितना भी आउटपुट इनपुट डिवाइसेस है वो सारा हार्डवेयर है, जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको हम लोग फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, एप्स हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस विंडो, एक्सेल, ये सब चीज़ों को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर हो जाता है। खैर, हम लोग यहाँ पे ड्राइवर बोल रहे थे कि क्या काम करता है ड्राइवर, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हार्डवेयर डिवाइस है उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, व्हाट डज द एब्रिविएशन पीसीबी स्टैंड्स फॉर? पीसीबी का क्या मतलब होता है, तो पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक ग्रीन ग्रीन कलर का आप लोगों ने देखा होगा जिसमें सिल्वर सिल्वर कलर का डॉट होता है, बहुत सारा छोटे छोटे चीजें उसमें लगे होते हैं, उसी को पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर? पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? मार्क वन। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? मार्क वन। 45 नंबर, which memory is fasted and located very close to CPU? कौन सा मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट होता है और वो सीपीयू के पास लोकेटेड होता है? तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, इससे फास्टेस्ट भी एक मेमोरी होता है जिसको रजिस्टर बोलते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा मेमोरी है? कैश मेमोरी है। पेन ड्राइव जो होता है ना, वो सेकेंडरी मेमोरी में आता है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? वैसा मेमोरी, वैसा मेमोरी जो कि क्या करते हैं हम लोग बाहर से लगाते हैं, जैसे कि चिप हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी चीजों को हम लोग बाहर से एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते हैं, तो ऐसे मेमोरी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेकेंडरी मेमोरी। और इसी सेकेंडरी मेमोरी को ही कभी कभी ऑक्सिलियरी मेमोरी भी बोल देता है, ऑक्सिलियरी मेमोरी, ऑक्सिलियरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलियरी, पेन ड्राइव वगैरह हो गया, चिप वगैरह हो गया, इन सब चीजों को। ठीक है, और कैश मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी होता है और रजिस्टर उससे भी फास्टेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब सेकेंडरी मेमोरी? अच्छा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन सेकेंडरी मेमोरी से ही है, तो सेकेंडरी मेमोरी कैसा होता है? फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन मेन मेमोरी, वॉलाटाइल एंड फास्टर देन मेन मेमोरी, या फिर नॉन वोलाटाइल एंड लार्जर इन स्टोरेज कैपेसिटी? तो यही वाला होता है ना, नॉन वोलाटाइल, यानी कि जो पेन ड्राइव या फिर चिप वगैरह हम लगाते हैं उसमें जो मेमोरी स्टोर करते हैं वो नॉन वोलाटाइल होता है, वो गायब नहीं होने वाला, कहीं कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा वहीं पे स्टोर रहेगा, तो वो नॉन वोलाटाइल होता है। और उसमें कैपेसिटी भी लार्ज होता है ना, अगर हम लोग बाहर से कुछ लगाते तो बड़ा बड़ा स्टोरेज वाला लगाते हैं, 1 TB का, 500 GB का, इस तरह का लगाते हैं ना, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, ए ब्राउजर सच एज क्रोम इज यूज टू एक्सेस द इंटरनेट, दिस मेक्स इट एन। जब हम लोग किसी तरह का क्रोम लगाते हैं, क्रोम है, ए ब्राउजर सच एज क्रोम इज यूज टू एक्सेस इंटरनेट, दिस मेक्स इट एन, मतलब कि क्रोम एक वेब ब्राउजर क्या है? एक तरह का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग पढ़े ना सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या हो गया, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ये सब चीजें सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, क्रोम हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। आगे, which of the file formats does not get affected by the destination format and version? मतलब कि कौन सा ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो कि किसी भी तरह का डेस्टिनेशन से, मतलब उसको कहीं भी डाल ले, किसी भी फॉर्मेट में डाल ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कौन सा है? पीडीएफ। जैसे कि जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म चलिए आप लोग बताइए और अपना अपना कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये जो 49 है ना, इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में 4 से 5 बार रिपीट करके दिया है। इन सिंपल टर्म जब आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमको और आप लोगों को बस यही समझना है कि अगर हम लोग कंप्यूटर में कुछ फाइल वगैरह बना रहे हैं, बट हमको कंप्यूटर को बंद करना है, मतलब पूरा शट डाउन नहीं करना है, बट बंद करना है, और ऐसा बंद करना है कि उसके अंदर का फाइल वगैरह जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा कोई भी तरह का डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हम टाइप वगैरह कर रहे हैं तो वो बंद नहीं हो जाना चाहिए, अगर हम शट डाउन करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। बट यहाँ पे जो हाइबरनेट वाला फंक्शन है ना, हाइबरनेट, ये क्या करता है? पूरा एनर्जी सेव भी करेगा, बट आप जो काम कर रहे थे उसको चालू भी रखेगा, मतलब ये उसको बंद नहीं कर देगा। ठीक है, तो ये हाइबरनेट वाला ऑप्शन हम लोग को याद रखना है, हाइबरनेट। और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, विच शॉर्टकट सेव्स द करंट फाइल? सेव का शॉर्टकट की कौन सा होता है? Ctrl+S। मैंने बताया था ना, सेव का Ctrl+S, जबकि सेव एज का होता है, सेव एज का होता है
F12 ठीक है। दैट इज इट, 50 क्वेश्चन था इस वीडियो में। अगेन अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलेगा देन 50 और क्वेश्चन हम ऐड कर देंगे, ये अभी खत्म नहीं हुआ है ठीक है। देखते हैं जैसा होगा, समय मिलेगा हम 50 और क्वेश्चन करवा देंगे। चलिए बाय बाय।